आज का विषय है ट्रैवलिंग नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह ट्रैवलिंग नेचर भी पाई जाती है। आपने बहुत से लोगों को देखा है कि उनको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कहीं आना जाना, दूर जाना, दुनिया के कोने कोने में घूमना, भ्रमण करना वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये नेचर इसलिए होती है, वो सोचते हैं कि हमें दुनिया को समझना है, जानना है कि ये संसार कैसा है, लोग कैसे हैं, किस प्रकार से अपनी लाइफ जी रहे हैं, कहाँ की कौन सी चीज़ विशेष है, फेमस है। तो इन विषयों में वो विशेष रुचि रखते हैं, रुझान होता है। चूँकि उनकी नेचर ही है, ट्रैवलिंग नेचर है। उन्हें यदि एक जगह रखने की कोशिश की जाए थोड़े समय के लिए तो उन्हें बहुत परेशानी महसूस होती है, क्योंकि उनकी नेचर ही है, ट्रैवलिंग नेचर है। तो जगह जगह घूमने की नेचर होने के कारण उनको एक जगह पर बैठ कर के रहना या थोड़े समय गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये नेचर कोई ख़राब नेचर नहीं है, अच्छी नेचर है। और इस नेचर के कारण दुनिया भर में वो भ्रमण करते हैं और देश के अंदर भी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, विशेष चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं या कुछ भी जो भी उन्हें देखने को एक नया मिलता है, वो अवश्य वहाँ जाते हैं, देखते हैं और उसका कलेक्शन करते हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसका कलेक्शन रखते हैं और लोगों को भी इस बात से जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको भी ऐसा करना चाहिए। वो लोगों को भी सपोर्ट करते हैं कि भाई आज यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, आप चलना चाहें। कोई कह दे कि हमारे पास पैसे नहीं है, यदि वो व्यक्ति कैपेबल है, सक्षम है, उसके पास व्यवस्था है, ऐसी आर्थिक स्थिति उसकी अपनी ठीक है, तो वो दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। कहते चलो कोई बात नहीं, आपके पास जब वो दे देना ना हो तो कोई बात नहीं, हम ही आपका टिकट करा लेते हैं, हम ही आपके लिए प्रबंध कर लेते हैं, आप अवश्य चलिए यदि आपकी इच्छा है घूमने के लिए, वहाँ जाने के लिए। वो कोई भी स्थान हो सकता है, वो धार्मिक स्थान हो सकता है, वो पर्यटक स्थल हो सकता है, वो वर्ल्ड के कोने कोने में हिल स्टेशन भी हो सकता है, वर्ल्ड के कोने कोने में जाना पसंद करते हैं। तो ये ट्रैवलिंग नेचर भी अच्छी ही नेचर कही जाएगी, गलत नेचर के रूप में इसे नहीं कहा जाएगा। हाँ, यदि ये बहुत कोई भी नेचर है, यदि एक्सट्रीम में आ जाए तो वो नुकसानकारक तो होती है, वो लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने लगती है। ये बहुत ही एक्सट्रीम में यदि नेचर आ गई तो फिर क्या करेंगे? हर समय ही यदि घर को के कार्यों की परवाह ना करके वो घूमते ही रहेंगे, सब जगह जगह जाते आते ही रहेंगे, ट्रेवल ही करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा? घर का कार्य कौन करेगा? घर की व्यवस्थाएं कौन देखेगा? तो ये सिचुएशन तो आती है। यदि कोई भी नेचर हो, किसी एक नेचर के विषय की नहीं बात कर रहे, हर नेचर की बात है। यदि आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ है, ट्रेवल करने का शौक़ है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी इस नेचर के कारण दूसरे लोगों को परेशानी होती है, दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है, दूसरों का समय आप काट लेते हैं, तो उससे उनको जो तकलीफ़ होती है उसके रिस्पॉन्सिबल फिर आप ही माने जाएंगे, कोई और नहीं माना जाएगा। आपकी वजह से वो परेशान हुए तो वो आप ही जिम्मेवार होंगे। इसलिए ये नेचर कोई ख़राब नेचर नहीं है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा आप पूरा टाइम घूमते ही रहेंगे, आप ट्रैवलिंग ही करते रहेंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, ना ही परिवार को देखेंगे, ना ही समाज को देखेंगे, ना ही लोगों को देखेंगे, ना ही उनके साथ अपना रिलेशनशिप ज़्यादा रखेंगे, तो फिर क्या होगा? आप विचार करके स्वयं देख लीजिए। तो यह जो ट्रैवलिंग की नेचर है, बहुत अच्छी नेचर है कि ट्रैवलिंग करने में, कहीं आने जाने में घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। लेकिन बहुत अधिकता हो जाए, किसी भी नेचर की अति हो जाए, तो निश्चित है वो नुकसानकारक होती है, लोगों को तकलीफ़ देती है, लोग उससे परेशान होने लगते हैं। इसलिए इस नेचर में ये बात ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि आप फैमिली के अंदर रहते हैं तो आपका कार्य फैमिली वालों के विचारों का भी सम्मान करना ज़रूरी है। यदि वो ट्रैवलिंग ज़्यादा करना पसंद नहीं करते हैं तो आपको कोई कोई ऐसी बात सोचनी है, ऐसा तरीका अपनाना है, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करनी है
कि जिससे आपका मकसद भी पूरा हो जाए और परिवार में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो यदि आप ये सोच करके चलते हैं कि मेरी इस ट्रैवलिंग नेचर से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कार्य में बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बाहर चले जाते हैं, बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं, कोई महीने भर के टूर के लिए चले जाते हैं, कोई 10 दिन के लिए जाते हैं, कोई 2 दिन के लिए जाते हैं, किसी का सफ़र 2 घंटे में पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी ये ट्रैवलिंग नेचर के कारण यदि दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, दूसरे व्यक्तियों का समय और सामर्थ्य यदि आप छीन लेते हैं, उनसे अधिकार उनके यदि छीन लेते, तो वहाँ पर यह ट्रैवलिंग नेचर भी गलत नेचर के रूप में ही मानी जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन हम आपको ये किसी प्रकार का चैलेंज नहीं करते हैं, ना ही एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी ट्रैवलिंग नेचर है गलत नेचर है, नहीं, ना ही ये कहते हैं सही, ना ही ये गलत। ये आपको डिसीजन लेना है कि यदि आपके अंदर ये नेचर है वह ठीक है या नहीं है। क्यों? हम इस सत्य को जानते हैं। जिस चीज़ को आप डिसाइड करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप स्वयं एक उद्देश्य बनाएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे अपना कि मुझे ये करना है, उसी कार्य को आप सफलतापूर्वक कर सकेंगे। लेकिन यदि आप लक्ष्य नहीं बनाते, उद्देश्य नहीं बनाते, तो ये पूरी संभावना है कि आपका डिसबैलेंस हो जाए। आप ट्रैवलिंग नेचर को तो ज़्यादा बढ़ावा दे देंगे और जो नेचर है उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो एक ही नेचर केवल नहीं है, और भी नेचर्स हैं। तो जितनी आवश्यकता आपको महसूस हो रही है उतना आप अवश्य करें, यानी कि ट्रैवलिंग करें। लेकिन अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं कि हम वहाँ गए, हम वहाँ गए, हमने वो देखा, हमने वो कार्य किया, हमने वो किया। अरे भाई, आपने ट्रैवलिंग किया, अच्छे स्थान पर गए, वहाँ की जो विशेषताएं आपने देखी हैं, समझी है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे लोग भी उसी प्रकार का अनुभव कर चुके हैं। जब उनको उस बात का ज्ञान नहीं है, उस बात की समझ नहीं है, उस बात का पता नहीं है, तो आप कैसे अपने समान उनको मान सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ यहाँ गए हुए हैं, यहाँ गए हुए हैं, ये किया हुआ है, आप तो अभी कहीं भी नहीं गए हुए। मतलब ये एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने जो ट्रैवलिंग की है उस आधार से मैं विशेष व्यक्ति बन गया हूँ, कोई ख़ास व्यक्ति बन गया हूँ, आम लोगों से मैं ख़ास हूँ। वास्तव में जो हमारी जो अपनी पर्सनल सोच है, हम इस बात को ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में ख़ास है, यूनिक है, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। हमारी ये मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है, सभी तरह की उसके पास समझ भी है और समझदार भी है। इसलिए हम किसी को साधारण समझने की भूल नहीं कर सकते। हमारा कहना ये है कि आप साधारण नहीं हैं, समझदार हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ट्रैवलिंग करके सदा ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी में गुजारा जाए, आपको यही ठीक लगता है, तो वो आपका पर्सनल मैटर है, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें हमें कुछ कहने का राइट नहीं है। लेकिन चूँकि इस नेचर के विषय में चर्चा चल रही है, ह्यूमन नेचर की बात है, उसमें कौन कौन सी नेचर बात आती हैं, इसलिए इस चर्चा की आवश्यकता पड़ी, हम आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन हमारी कतई ये नेचर नहीं है, ना ही इंटेंशन है कि आप पर एलिगेशन लगाया जाए और आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप किया जाए या चैलेंज किया जाए। हम इस पक्ष में कतई नहीं है। इसलिए हमारा ये आग्रह है कि आपके अंदर यदि ये ट्रैवलिंग नेचर है तो अवश्य भ्रमण करें, अवश्य जाएं, अवश्य चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। परिवार का और आपकी इस ट्रैवलिंग का, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यदि बैलेंस नहीं है तो जो उसके द्वारा आपको सुकून मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, वो जो आपको एंजॉय करना चाहिए पूरी तरह से, वो आप नहीं कर पाते हैं, बल्कि और टेंशन ही हो जाती है। क्योंकि आप ट्रैवलिंग करेंगे तो पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। पैसा भी चाहिए और साथ साथ समय भी चाहिए।
अब यदि आपने परिवार का समय काट करके ट्रेवलिंग में लगा दिया, आपने ऑफिस का समय काट करके, अपनी जॉब का, अपने प्रोफेशन का समय काट करके आपने अपनी ट्रेवलिंग में लगा दिया, तो फिर आप बताइए कि वह समय कैसे पूरा करेंगे, उस कार्य को कैसे संपन्न करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करने वाले व्यक्तियों के साथ एक ख़ास बात यह है कि क्या कहेंगे आप, जो बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं तो दूसरे लोग उनसे धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। कहते हैं जब देखो तब ये भ्रमण में निकल जाते हैं। या तो आप उनको भी समझा करके अपने साथ ले जाएं, उनको भी भ्रमण कराएं, तो फिर ठीक है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आपके विचारों से सहमत नहीं है, आपकी इस ट्रेवलिंग की नेचर से वो सहमत नहीं है, तो आपको फिर उन्हें किसी प्रकार से फोर्सफुली मनाना नहीं चाहिए। यदि आप फोर्सफुली मनाते तो मजबूरी बस मान लेते हैं, मजबूरी समाप्त होने के बाद फिर भी वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए अपने आप को देखना है। और सबसे मूल बात है किसी भी नेचर में, हम ये बार बार फिर से कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि बैलेंस अति आवश्यक है। फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में और ट्रेवलिंग लाइफ में, सब में बैलेंस अति आवश्यक है। यदि बैलेंस है तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई आदत नहीं है। लेकिन यदि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो अवश्य किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और बैलेंस करने की नेचर के कारण आप अपना हर नेचर के साथ बैलेंस कर लें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।